शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वरार्वा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसायेषा कर्तव्यं दैवमानिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ परदेशा उत्तिष्ठ जगदीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजना स्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाश्रितेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवतं विमुने कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तनं व्याप्तादिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकोपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव
सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिता मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं वर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ओम श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शङ्कराय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनन्दाय नमः। ओम श्री साई आनन्ददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः।
ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए
अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है।
इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है, मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है
कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। పంచభూతములు ఉంటున్నాయి. జలము, పృథ్వీ, శబ్దము, అగ్ని, వాయువు ఇవన్నీ కూడాను మలినమైపోయినాయి. सभी पंच तत्व अर्थात आकाश यानी ध्वनि, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी प्रदूषित हो गए हैं। పరిశుద్ధమైన జలము చిక్కటం లేదు, शुद्ध पानी, పరిశుద్ధమైన గాలి లేదు, शुद्ध हवा, పరిశుద్ధమైన శబ్దము లేదు, शुद्ध ध्वनि పరిశుద్ధమైన భూమి లేదు. और शुद्ध धरती पाना अत्यंत कठिन है। అంతా మలినమైపోయింది. सब कुछ तो प्रदूषित है। కలియుగమంతా కూడాను కల్మషయుగంగా మారిపోయింది. कलयुग अब कल्मश युग यानी प्रदूषित युग में बदल गया है। దీన్ని పవిత్రముగా ఉంచాలంటే अगर तुम इन सबको शुद्ध करना चाहते हो భగవత్ నామస్మరణే దీనికి ఆధారం. तो केवल ईश्वर के नाम के गायन का मार्ग ही एकमात्र मार्ग और राजसी मार्ग है। ఒక్క చిన్న ఉదాహరణము. एक छोटा सा उदाहरण, మనం ఎట్టి మంట వేస్తామో అంటి పొగనే పోతుంది. जिस तरह की अग्नि प्रज्वलित होगी उसी तरह का धुआं उठेगा ఎట్టి పొగనో అట్టి మేఘం తయారవుతుంది. और धुएं पर आधारित बादल बनेंगे। ఎట్టి మేఘమో అట్టి వర్షం కురుస్తుంది. बादलों के अनुसार ही वर्षा होगी ఎట్టి వర్షమో అట్టి పంట పడుతుంది. और वर्षा के अनुसार ही फसल होगी। ఎట్టి పంటనో అట్టి వంట మనం తింటాము. जो खाना तुम बनाते हो वह फसल पर आधारित होता है ఎట్టి వంటనో అట్టి జన్మం మనకు లభిస్తుంది. और हमारा जीवन इस बात पर निर्भर है कि हम कैसा भोजन करते हैं। కనుక ఈనాడంతా కూడా మన యొక్క జీవితం అంతా ఏ రీతిగా గడుపుతుండాలి. आजकल हमारा जीवन कैसा है?
మనం నిత్య జీవితంలో అంతా కూడాను కేవలం నిరంతరం కూడాను వీడియోలు టీవీలు అవి ఇవి చూచి సినిమాలు చూచి మనకు పుట్టే బిడ్డలంతా సినిమా బిడ్డలే పుడుతున్నారు. हमारा जीवन टीवी, सिनेमा और वीडियो से तरबतर है और इसलिए जो बच्चे जन्म लेते हैं वे सिनेमा के बच्चे होंगे. అనగా ఏమిటి? అంత యాక్టింగ్ స్టంట్స్. ये सब वास्तव में क्या है? सब कुछ एक अभिनय, एक नाटक, एक कर्तव्य है. इसमें कुछ भी असली और सच नहीं है. దీనికి కారణం ఏమిటి? इसका क्या कारण है? తల్లిదండ్రులు చేసేటువంటి దోషమే. यह माता पिता की गलतियों का ही परिणाम है. పూర్వం బిడ్డ గర్భంలో ఉండినప్పుడు जब एक बच्चा गर्भ में होता है, ఏ యొక్క పవిత్రమైన చరిత్ర, ప్రహ్లాద చరిత్రలో, ధ్రువ చరిత్రలో, ఇలాంటివంతా సత్యవంతం చరిత్రలో వారికి ప్రబోధిస్తూ వచ్చేటువంటి వారు. पौराणिक काल में महान कहानियां जैसे प्रहलाद, ध्रुव, सत्यवान जो योगी और संतों से संबंधित हैं, उन्हें सुनाई जाती थी. అందరికీ తెలుసును. సుభద్ర గర్భంగా ఉండినప్పుడు అర్జునుడు పద్మవ్యూహాన్ని గురించి చెప్తూ వచ్చాడు. आप सबको पता है जब सुभद्रा गर्भवती थी तो अर्जुन ने उन्हें पद्म व्यू के बारे में बताया था. ఆ సమయానికి కృష్ణుడు అక్కడ ప్రవేశించి उस वक्त कृष्ण ने उन्हें बीच में रोका था. అర్జున, ఎవరు వింటున్నా అనుకున్నావు? గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు వింటున్నాడు. ఈ యొక్క అప్పుడే యుద్ధ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఆమెకు బోధించవద్దు అన్నాడు. कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, कौन तुम्हें सुन रहा है? सुभद्रा के गर्भ में जो बच्चा है वो सुन रहा है और बच्चों को इस प्रकार के युद्ध की रहस्यमयी बातें सुनाकर चिंतित करना उचित नहीं है. పద్మవ్యూహంలో ప్రవేశించేంత వరకు చెప్పాడు, కానీ వచ్చేటువంటి మార్గం చెప్పలేకపోయాడు. उन्होंने पद्म व्यू में प्रवेश करने के तरीके को विस्तार से बताया, पर बाहर आने की विधि नहीं बताई. అందువల్లనే అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలో ప్రవేశించాడు, కానీ వచ్చే మార్గం తెలియకుండా ప్రాణాన్ని వదిలాడు. अतः अभिमन्यु को पता था कि पद्म व्यू में प्रवेश कैसे करें, परंतु उसे बाहर आने के बारे में पता नहीं था. अतः उसकी मृत्यु हुई. దీనిని రష్యాలో, అమెరికాలో కూడా అనేక విధమైనటువంటి పరిశోధనలు చేస్తూ వచ్చారు. गर्भवती महिलाओं पर होने वाले परिणामों को जानने के लिए रशिया और अमेरिका में विभिन्न परीक्षण और अनुसंधान किए गए. ఎలాంటి తిండో అలాంటి నీకు జీవితం వస్తుంది అనేటువంటి దానికి చక్కని ఆదర్శం. इसका एक अच्छा उदाहरण है कि जिससे यह सुनिश्चित हो कि जो भोजन हम करते हैं वैसे ही हमारा जीवन निर्धारित होता है. ఒక డాక్టరు గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువుకు నిత్యము ఒక ఔన్సు యాపిల్ జ్యూస్ అంత ఇంజెక్షన్ తో ఇస్తూ వచ్చాడు. एक चिकित्सक नियमित रूप से गर्भवती महिला को 1 औंस सेव फल का जूस देता था. కానీ ఆ పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత యాపిల్ అంటే చాలా ఇష్టమైపోయింది. जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को सेव फल के प्रति विशेष आसक्ति थी. అనగా గర్భములో ఉండినప్పుడు ఎలాంటి భావములు, ఎలాంటి రుచులు, ఎలాంటి పదార్థములు తాను అనుభవిస్తాడో అదే ప్రత్యక్షంగా జన్మించిన తర్వాత అనుభవిస్తాడు. जब बच्चा गर्भ में होता है तब उस समय माता द्वारा जिस भावना व स्वाद का आनंद लिया जाता है, तो जन्म लेने वाले बच्चे में भी उसी तरह की रुचि व भावनाएं होंगी. కనుకనే బాక్యములో ఉండినటువంటి ఈ మాలిన్యమైనటువంటి యొక్క గాలినంతా కూడాను పరిశుద్ధం చేయాలనుకున్నప్పుడు భగవత్ నామ సంకీర్తన చేస్తే ఇదంతా కూడాను ఆ యొక్క విద్యుత్ శక్తిలో చేరిపోతుంది. यदि आप बाहरी वातावरण को शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान के नाम का भजन करते हैं, उससे वातावरण परिवर्तित होता है. ఇదంతా కూడాను తరంగములుగా మారుతుంది. वे ही ध्वनि तरंगें बन जाती हैं और बाहरी वातावरण को पवित्र करती हैं. ఈ తరంగములు శాశ్వతంగా ఉంటుంటాయి. यह तरंगें वहाँ हमेशा के लिए रहती हैं. కొన్ని స్థాయిలకు పోయేంత వరకు మాత్రం మార్పులు చెందుతూ ఉంటాయి. एक निश्चित स्थिति तक पहुँचने के पहले तक उनमें परिवर्तन होता है. ఇది ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత పర్మనెంట్ గా నిలిచిపోతాయి. इस स्थिति को पार करने के पश्चात वो स्थायी हो जाती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता. దీనికి చిన్న ఉదాహరణ, इसका एक उदाहरण है. ఈనాడు ఢిల్లీ లోపల 7 గంటలకు రేడియోలో ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం ఉంటున్నది. दिल्ली रेडियो स्टेशन पर एक विशेष प्रोग्राम प्रसारित होता रहता है. అదే సమయం లోపల నీ ప్రశాంతి నిలయంలో రేడియో పెట్టుకుంటే సేమ్ అనగా వాని యొక్క గొంతు, వాని యొక్క పదములు ఇక్కడ వినిపిస్తాయి. जब तुम उसी समय प्रशांति निलयम में रेडियो ट्यून करते हो तो तुम वही शब्द, धुन व ध्वनि सुन सकते हो. ఢిల్లీ నుంచి ప్రశాంతి నిలయానికి ఏమైనా ఒక వైర్ పెట్టారా? क्या दिल्ली से प्रशांति निलयम तक कोई तार जुड़े हैं?
కానీ విద్యుత్ తరంగములే ఆ తరంగములలో చేరి ఈ యొక్క వాయువులో చేరి క్రమక్రమేణా సర్వత్రా వ్యాపించిపోతున్నాయి. यह विद्युत तरंगें और ध्वनि तरंगें प्रवास करती हैं, जिन्हें रेडियो के द्वारा पकड़ लिया जाता है. కనుక శబ్దంలో ఇంత మహత్తరమైనటువంటి శక్తి ఉంటుండాలి. ध्वनि में यह असाधारण क्षमता होती है. ఘంటసాల ఎంతో మాధుర్యంగా పాడేటువంటి వాడు. घंटासाला जो एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं, अत्यंत मधुर आवाज में गाते थे. కానీ ఈనాడు ఘంటసాల మరణించినప్పటికీ అతని టేప్ రికార్డ్స్ అంతా కూడా ఈనాటి కూడా అతని వాయిస్ కంప్లీట్ గా మనకు వినిపిస్తున్నాయి. घंटासाला अब नहीं है, परंतु उनकी आवाज को टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन से सुना जा सकता है. అనగా మన శబ్దమంతా కూడా విద్యుత్ తరంగములలో చేరి లీనమైపోతున్నాయి. हमारी समस्त ध्वनियां उन ध्वनि तरंगों से मिल जाती हैं. కనుక ఆ దుశ్శబ్దముల చేత మన యొక్క వాయువు చాలా కలుషితమైపోయింది. जब बुरे शब्द उच्चारित किए जाते हैं तो वहाँ का वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है. ఈ పవిత్రమైనటువంటి భగవత్ నామ సంకీర్తన చేత ఆ యొక్క మాలిన్యాన్ని కొంతవరకు పరిశుద్ధపరుస్తుంది. जब तुम भगवान के नाम का भजन करते हो तो सारा वातावरण पवित्र हो जाता है. అదే విధంగానే భగవత్ చింతన, భగవత్ జపము, భగవత్ నామము, భగవత్ సంకీర్తన ఇవన్నీ కూడా ఈ పంచభూతములను పవిత్రం గావించుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఇందులో ఇమిడి ఉంటున్నవి. उसी तरह से परावर्तन से, स्मरण से, ध्यान से, धारणा से और ईश्वर नाम के जप से पांचों तत्व पवित्र हो जाते हैं. सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक अति महेश्वरा. ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते साई सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपदानवा. ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवम मह्यं दयुनीवे स्वामी मह्यं दयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना. ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरधारी. ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम
शान्तिः समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु शान्ति।